जालंधर में लोगों को मकान की छतों से पहाड़ दिखाई देने लगे। यह न्यूज़ तो आपने देखी होगी, मगर मैं आपको इस वीडियो में आज यह दिखाना चाहता हूँ कि पहाड़ सचमुच में जालंधर के कितने करीब हैं और हम जालंधर में रहकर पहाड़ों की सैर कैसे कर सकते हैं। यह इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। वास्तव में बाहर घूमने वालों का हमारा एक ग्रुप है। एक डेढ़ महीने के बाद हम लोग टूर पर निकल जाते हैं। सुबह निकलते हैं और शाम तक वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही डेस्टिनेशन पर बार बार जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने जालंधर के आसपास ही 4 या 5 डेस्टिनेशन चुनकर रखे हुए हैं, जहां पर हम खूब एंजॉय करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं पहले डेस्टिनेशन पर। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी टूर पर जाते हैं तो 2 बातों को पीछे छोड़कर जाते हैं। नंबर 1, हमारी एज क्या है। नंबर 2, हमारा स्टेटस क्या है। आपने भी यदि टूर को पूरा एंजॉय करना है तो अपनी एज और अपने स्टेटस को साथ लेकर मत जाइए।
डैम से बाहर दाईं ओर जाती हुई इस सड़क को आप देख रहे होंगे। पहले हम ढोलबहार डैम से बाहर दाईं ओर जाती हुई इस सड़क को आप देख रहे होंगे। पहले हम ढोलबहार डैम से वापस आ जाते थे और कहीं और चले जाते थे, मगर एक दिन हमने डिसाइड किया इस सड़क पर जाकर देखा जाए क्या है आगे। हम चलते गए 20-22 किलोमीटर चलने के बाद हम दौलतपुर पहुंच गए, मगर रास्ते में जो हमने देखा उसकी हमने कल्पना नहीं की थी। इतने सुंदर नज़ारे, इतने ब्यूटीफुल सीन। आइए आपको भी इसी सड़क पर लेकर चलते हैं। ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਲੱਖ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈ ਲੱਖ ਪਰਦੇਸੀ
ਹੋਣੀ ਓ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਨੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਪਰਾ ਚੱਲ ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਬਿੱਲੋ ਏ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਓਏ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਕੜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਆਹੋ नेटवर्क ही बंद है नेटवर्क बंद है ਅਸੀਂ ਪਾਰਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਮੋਲ ਦੀ ਤੇ ਮੋਲ ਜੜਦੇ अब तो आपको यकीन आ गया होगा, मन में इच्छा हो, दिल में तमन्ना हो तो एंजॉयमेंट करने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। आपके आसपास भी एंजॉयमेंट करने के लिए अनेक स्थान होंगे, आवश्यकता है उन्हें खोजने की। खोजिए। हम सब लोग पहाड़ों पर जाते हैं मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, कभी परिवार के साथ, कभी यारों दोस्तों के साथ। मगर कई बार हिल स्टेशंस पर हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। गलतियां तो नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा छोटी मोटी अनगहली कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो टूर है, हमारी जो पिकनिक है, उसका सारा एंजॉयमेंट ख़राब हो जाता है और हम कई बार तो बड़ी मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी गलती के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो यदि आपने मेरा चैनल देखो सोचो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर एंटरटेनिंग, सोशल, नॉलेजेबल वीडियोज़ पोस्ट करता ही रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम 3 दोस्त मंसूरी घूमने के लिए गए। KL खेड़ा फरीदाबाद से, ब्रिजमोहन शर्मा ग्रेटर नोएडा से और मैं जालंधर से। आप सब जानते हैं कि मसूरी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं। मंसूरी से रात को देहरादून का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। अब मैं आपको उस इंसिडेंट, उस गलती के बारे में बताता हूँ। एक दिन हम जिस होटल में ठहरे हुए थे उसके पीछे बालकनी में बैठ गए। हमने नॉन वेज, वेज खाने का ऑर्डर दे दिया और हमारे पास जो नमकीन के पैकेट थे वो अपने पास रखकर हमने एंजॉयमेंट करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने पहाड़ों में बैठकर कभी एंजॉय किया है बालकनी में बैठकर, उनको मालूम है कि ये पहाड़ों में बालकनी में बैठने का आनंद ही कुछ और है। सामने पहाड़ों पर घूमते हुए बादल,
देखकर इतनी खुशी, इतना आनंद मिलता है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। यही नहीं, वहाँ पर मोंकीज इधर से उधर घूम रहे थे, कोई थोड़ी दूर आकर बैठ रहा था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम वहाँ बैठे एंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, बंदर इधर से उधर घूम रहे थे, हमें कोई डर नहीं लग रहा था। एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे इंसानों में कुछ लोग बड़े नेक, बड़े शरीफ, बड़े अच्छे होते हैं, मगर कुछ लोग बड़े अग्रेसिव, बड़े झगड़ालू होते हैं, ऐसे ही मोंकीज में, बंदरों में होता है। कुछ तो बेचारे बहुत नाइस, बड़े शरीफ, बड़े आराम से वहाँ इधर से उधर निकल जाते हैं, मगर कुछ बंदर बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े अग्रेसिव और बड़े लड़ाकू होते हैं। ऐसा ही एक बंदर पता नहीं कहाँ से आया, 1 मिनट में उसने सीधा छलांग लगाकर हमारे टेबल पे जो नमकीन का पैकेट पड़ा था, एक पैकेट ही पड़ा था वहाँ पे, उसको उठाया और सामने बैठकर खाने लग गया। ठीक ठीक, नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा यार, कुछ नहीं कर रहा। देखो भी ले जाएगा तो कोई पता नहीं मेरे को। कोई पता नहीं। चश्मा ले जाते ने, चश्मा उतार के ले जाते। हमने सोचा था वो पैकेट खाएगा और चला जाएगा, मगर ये क्या, उसने पैकेट ख़त्म किया, सीधी छलांग लगाई हमारे टेबल पर, और टेबल पर जो नमकीन प्लेट में पड़ा था वो खाने लग गया। अब एक जंगली मोंकी हमसे 1 फुट की दूरी पर था। अब ना हम हिल सकते थे, ना खड़े हो सकते थे। उसकी हरकतें बता रही थी, उसकी जो स्टाइल बता रहा था कि अगर हमने कुछ भी किया तो वो हम पे अटैक कर देगा। अब हम अब हमारे सामने बैठकर वो खाता रहा और हम स्टिल बनकर बैठे रहे, क्योंकि हमें मालूम था अगर हमने खड़े होने की कोशिश की या कुछ भी करने की कोशिश की तो जैसा उसका मूड है वो हम पर अटैक कर देगा। तो हम हंस भी रहे थे, अंदर से अंदर कांप भी रहे थे, मगर हम बैठे रहे, आराम से देखते रहे वो क्या खा रहा है, और मैं साइड में बैठकर लेता रहा, वीडियो बनाता रहा। मेरे एक साथी ने थोड़ा सा हिलने की कोशिश की तो उसने बता दिया, हमें धमका दिया कि आराम से बैठे रहो वरना नठा भी नहीं सकते इन्हू जो भी नहीं कर सकते। कह भी नहीं। चुप चुप बिल्कुल, चुप चुप बिल्कुल, चुप चुप बिल्कुल। जब प्लेट में से नमकीन ख़त्म हो गई, उसने आसपास देखा अब खाने को कुछ नहीं है, तो वह वहाँ से चला गया। हमने सुख की सांस ली। ये गनीमत रही कि हमने वो नॉन वेज और वेज मंगाया था, वो अभी तक आया नहीं था। अगर वो वहाँ पड़ा होता तो वो उसने हिलना ही नहीं था और उसने वो नॉन वेज और वेज को खाना शुरू कर देना था। और हमने भी चलो नमकीन के पैकेट तो हमने चलो सह लिए, अगर हमारा नॉन वेज और वेज खा रहा होता तो हमसे बर्दाश्त नहीं होना था। हो सकता है हम थोड़ी बहुत हरकत कर देते और वो हम पे अटैक कर देता या काट देता या जख्मी कर देता। तो ये तो बहुत अच्छा रहा कि अभी तक वो हमारा ऑर्डर नहीं आया था। ज़रा सोचिए, अगर वो हमें थोड़ा सा भी काट देता, हम थोड़ी हरकत करते, वो थोड़ा काट देता, जख्मी कर देता, हम तो फिर डॉक्टरों को ढूंढते रहते वहाँ पे। वो थोड़े दिनों के लिए वहाँ गए थे एंजॉयमेंट करने के लिए, एंजॉयमेंट तो हमारा सारा ख़त्म हो जाता, हम तो वो डॉक्टरों के चक्कर में पड़े रहते। इसलिए साथियों, बाहर जाओ, ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखो। कई बार ये छोटी छोटी बातों का परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आपका सारा टूर, आपकी सारी पिकनिक का सत्यानाश हो सकता है। धन्यवाद।
ਆਓ ਜੀ ਬਚ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫੜੋ ਜਾਈਏ ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। मेरा गीत हमारी
जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। देखिए, यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, फिर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मगर यदि आप चंगे भले हैं, ठीक ठाक हैं, ऑफिस भी जाते हैं, काम पर भी जाते हैं, सब्जी मंडी में आलू प्याज लेने भी जाते हैं, वाइफ के साथ परचेजिंग भी करते हैं, सूट भी खरीदते हैं, साड़ियाँ भी खरीदते हैं, मगर दोस्तों के साथ कभी मटर कश्ती नहीं करते, कभी टूर पे नहीं जाते, कभी पिकनिक पर नहीं जाते, तो भाई माइंड मत करना। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, क्या आपको बिना किसी कसूर के जेल की सजा हुई है? क्या आप तिहाड़ जेल में बंद हैं? तो ये नहीं कह रहा कि बोरिया बिस्तरा बांधो और टूर पे निकल जाओ घर की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटियां छोड़कर। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहता हूं भाई कभी कभी एक दिन तो स्पेस कर लो, सुबह से शाम तक, बस इतना सा टूर जिसको हम वन डे टूर कहते हैं, उस पर निकल जाओ। देखिए इतने से आप कितने फ्रेश हो जाएंगे, आपको कितना एंजॉयमेंट आएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हम जो दोस्त हैं, हमारी जो टीम है, उनका वन डे टूर कैसा होता है, और इसके साथ ही मैं आपको अनेक टिप दूंगा जिससे आप अपना जो टूर है वो और भी एंजॉयबल बना सकेंगे। प्रतिदिन बहुत से लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आपने भी यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हो भाई, करो सब्सक्राइब, आपको मजेदार वीडियो देखने को मिलेंगी। हमारी टीम निकल पड़ी है सुबह से लेकर शाम तक के वन डे टूर पर। समय है सुबह के करीब 10 बजे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है इसलिए हम 10 बजे चले हैं, वरना हम इससे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। शहर के पोल्यूशन, शहर की तंग सड़कों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब 1.25 घंटे की ड्राइव के बाद हमारे सामने नज़ारे चेंज होने लगते हैं और तंग सड़कों, पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम की जगह हमारे सामने आ जाते हैं हरी भरी सड़कें, हरे भरे जंगल। पहला टिप यही है कि उन्हीं दोस्तों के साथ आप टूर पे जाइए जिनसे आपका दिल मिलता हो, जिनसे आपकी एडजस्टमेंट हो, वरना एक भी अगर कोई ऐसा दोस्त बीच में आ गया तो आपके सारे टूर का एंजॉयमेंट खराब कर सकता है। दूसरा, कोई डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए। देखिए अपने आसपास कोई पहाड़ है, नजदीक कोई पहाड़ है जहां सुबह से लेके आप शाम को वापस आ सकते हैं। पहाड़ियां भी छोटी मोटी पहाड़ियां भी हो सकती हैं, चढ़ सकती हैं, खुली जगह हो, बस खुला आसमान हो, कोई डैम हो, कोई जो डैम होते हैं वहां भी बहुत खुली जगह होती है, या यदि कुछ भी नहीं है तो आप देखिए आसपास खेत तो होंगे, आप खेतों में जो सड़कें जाती हैं वहां भी बहुत हरियावल होती है, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, वहां भी आप जा सकते हैं, वो डेस्टिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आज के टूर पर हम 5 बहुत करीबी दोस्त जा रहे हैं। हम सब पंजाब के जालंधर जिले में रहते हैं और हमारी बड़ी अच्छी आपस में एडजस्टमेंट है। तो आज हमने जो डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया है, वैसे तो हमने अपने आसपास अनेक डेस्टिनेशन सिलेक्ट किए हुए हैं, मगर आज का डेस्टिनेशन है यहाँ से करीब 1.25 घंटे की दूरी पर होशियारपुर जिले में एक कोकानेट गांव। अब वहां पर क्या है, वहां हम क्यों जा रहे हैं, ये आप आगे जाकर देखेंगे। समय हो चुका है 12:15 साढ़े 12 का। गानों को सुनते हुए और शानदार नजारे देखते हुए हमारी टीम एक्शन में आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही शराब पीने वालों पर
शराबी रे तेरा दर्द न जाने कोई, इसका पहला एपिसोड आपके सामने पेश किया है। इस वीडियो के एंड में ऐसे लिंक पर क्लिक कीजिए और इस मजेदार वीडियो को देखिए। मैं अब आपको बताता हूं कि हम लोग अपने साथ क्या क्या ले जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कुकानेट डैम की ओर, जो ढोलवाहा डैम से जंगलों के बीच में रास्ता जाता है। आप देख रहे हैं ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला। मजे लो, अपनी लाइफ के एंजॉय करो, भीड़ भाड़ के इलाकों से निकलो। देखो तो सही आपके नज़दीक कितने अच्छे अच्छे जगह हैं, कितने अच्छे अच्छे सीन हैं, कितनी अच्छे एंजॉयमेंट करने की आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आप देख रहे होंगे कि जो गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग सीट पर बैठा है, उसकी तो मैंने इंट्रोडक्शन दी नहीं अभी, तो अगला टिप भी यही है। अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो कभी भी ये गाड़ी आप मत चलाओ। अपना एंजॉयमेंट लो, ड्रिंक करो, गाड़ी ड्राइवर रखो या टैक्सी ले लो, आप खुद गाड़ी मत चलाओ, एंजॉय करो। अब मैं आपको मिलाता हूँ जिनको हम साथ में ले जाते हैं ड्राइवर के तौर पर या टैक्सी के तौर पर। उनका नाम है मिस्टर अमन। अब वो एक्चुअली वो हमारी टीम के सदस्य ही हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरे से एंजॉय करते हैं, मैं इनसे भी बहुत एंजॉय करता हूँ। बल्कि ये है कि अगर एक महीना इनका फोन नहीं आता ये टूर के लिए, तो मैं इनको उल्टा फोन करता हूँ कि सर कहाँ कब जाना है, कोई बुरा प्रोग्राम हंस ले, गाले मुस्कुरा ले। वाह वाह। जब भी आप दोस्तों के साथ एंजॉय करने जाओ तो फुल एंजॉय करो, ना कोई पॉलिटिक्स, ना कोई इधर उधर की बातें, सिर्फ एंजॉय एंजॉय एंजॉय। भी हम टूर पे जाते हैं यारों दोस्तों के साथ, सबसे मजा तभी ज्यादा आता है, ये तो हम सब जानते हैं। एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, यार दोस्त हों जितने भी साथ में हों, इक्वली एक्सपेंसेस हम डिवाइड करें, तो ये टूर बार बार आते रहेंगे। ये है एक छोटी सी नदी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो इसको आपको, तो उसमें से हम गाड़ी चला रहे हैं और ये आगे इसका एंजॉयमेंट इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है कि आप पंजाब में रहते हुए, जालंधर में रहते हुए, कहीं भी रहते हुए, इतनी सुंदर जगह है, इतनी शानदार जगह, जो आपको शायद कितनी दूर आप पहाड़ों पे जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं, वो एंजॉयमेंट भी कहीं नहीं मिल सकता जो आप देख रहे हैं। ये कुछ लोग जो ड्रिंक नहीं करते, शराब वगैरह नहीं पीते, उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये टूर में या पिकनिक में केवल उन लोगों को ही मजा आता है जो शराब पीते हैं, हम जाकर क्या करेंगे, हमें तो खाना पीना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। जो असली मजा है, असली नशा है, तो वो तो यारों दोस्तों की महफिल में है।
सुंदर नजारों में है, आसपास के सीन में है। असली मजा तो, असली नशा तो इसमें है। गलत फहमी में मत रहना कि जो दारू शराब पीते हैं वही इंजॉय करते हैं, वही इंजॉय करते हैं। देखो मैं शराब को टच भी नहीं करता और देखो टूर पे आया हूं और कितना एंजॉय कर रहा हूं। वाह वाह वाह। अब मैं आपको अगले टिप के बारे में बताता हूं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, ये समझ लो। इसके बिना टूर का कोई फायदा नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं। जब हम टूर के लिए निकलते हैं ना, वनडे टूर के लिए, तो हम तमाम दोस्त जब गाड़ी में बैठते हैं तो दो चीजें बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। नंबर 1 हमारी एज क्या है, नंबर 2 हमारा स्टेटस क्या है। उस दिन हमारा केवल एक मोटो होता है, आज का दिन एंजॉयमेंट के नाम। जब भी आप टूर पे जाइए, ये छोड़ दीजिए सारी बातें पीछे। भूल जाइए कि आप की आवाज कैसी है, आप गा सकते हैं कि नहीं गा सकते। गाइए, खुलकर गाइए। बता गयो कोरा कागज पाए मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। भूल जाइए आप डांस आपको आता है या नहीं आता, या नाचते हुए डांस करते हुए आप कैसा लगेंगे, कैसा दिखेंगे। भूल जाइए, डांस कीजिए, नाचिए। नंबर 1 शराबी बजुरी गिरा के जइयो ना। एक और बात बताता हूँ आपको। ये जो हम 5 दोस्तों को आप देख रहे हैं ना, आपको जानकर बड़ी मतलब एक हैरानी होगी कि हम पांचों के पांचों सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस पर थे और हम पांचों सेंट्रल गवर्नमेंट के गजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड हैं। ऐसा नहीं कि हमने रिटायरमेंट के बाद ये टूर शुरू किए हैं। जब हम सर्विस में थे, हम 20 साल से ये टूर लगा रहे हैं। मगर जब भी टूर पर निकलते थे यह सोचकर अफसर होंगे हम ऑफिस में, यहाँ तो हम एंजॉयमेंट के लिए निकले हैं। आखिरी टिप बताता हूँ। ये टिप भी है, आपके लिए वार्निंग भी है। ये जो लोग हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं, टूर पर जाते हैं, ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, डांस की या ये जो गाने गाने की, ये कभी भी आप परिवार के साथ, पत्नी के साथ जाओ, ऐसी हरकतें कभी मत कीजिए। क्योंकि जाओगे तो आप टूर पर, वापसी पे पत्नी आपको सीधा ले जाएगी। वो जो मेंटल के डॉक्टर होते हैं ना, साइकेट्रिस्ट क्या कहते हैं उनको, तो उनके पास डॉक्टर साहब देखो इनको कुछ हो गया है, ये तो जंगलों में बिना बात के ऊंची ऊंची हंस रहे थे, अजीब सा डांस कर रहे थे, अजीब सी हरकतें कर रहे थे, इनका इलाज कीजिए। इसलिए ऐसे टूर केवल और केवल अपने दोस्तों के साथ लगाइए। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और आगे दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।